बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, इस वीडियो में बात करनी है, अभी कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश करने लगी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल किया गया है कि ये मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं, इनको इनके ओहदा से फारग किया जाए। इस पर बात करनी है, मेन कौन से दो पॉइंट्स उठाए गए हैं, इनके खिलाफ दो मेन कौन से इल्ज़ाम लगाए गए हैं, वजूहत क्या है उनकी, उनका फेट क्या है, क्या माजी में ऐसी कोई मिसाल मिलती है, क्या माजी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐसे केस में कौन से एग्जाम्पल सेट करती है, वो भी आपको बताना है। और साथ में ये भी बताना कि इन इल्ज़ामात की हकीकत क्या है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कौन सा बड़ा फैसला किया हुआ है पुराने दिनों में। और साथ में आपको ये भी बताना है कि पहले जो जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब, उनके खिलाफ ये एक कैंपेन चली थी PMLN की तरफ से कि जी ये ट्रक ज़्यादा जज लफ्ज़ यूज़ किया था, बड़ा वो कोई गैर इखलाकी सा लफ्ज़ है, तो उनके खिलाफ भी शिकायत कंप्लेंट जो की गई थी उस पर शोकाज नोटिस जारी हो चुका है, उन्होंने उसका जवाब जमा करवाना है। और आज वैसे ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत होती रहती हैं। आज हुई है जी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के, उनके जो मेन पॉइंट्स हैं पहले वो देख लेते हैं। मेन पॉइंट, दो मेन पॉइंट हैं जी। एक मेन पॉइंट ये है कि ये अपने जो चैम्बर फेलोज हैं AQ एसोसिएट्स में, जो इसके, क्योंकि ये AQ एसोसिएट से हैं, इनके जो चैम्बर फेलोज हैं, इनके जो जूनियर्स हैं, वो इनकी कोर्ट में केसेस लगवाते हैं और उनको इंसाफ बर वक्त इंसाफ मिल जाता है। मीन्स के इल्ज़ाम ये है कि ये उनकी सहूलत कारी करते हैं, उनको वो भी रिलीफ देते हैं जो बनता ही नहीं है, या फिर मैनेज करके केस लगवाए जाते हैं और मैनेज करके रिलीफ लिया जाता है, ये इल्ज़ामात हैं। और ये भी कि ये अपने जूनियर्स की सहूलत कारी करते हैं। यहाँ तक भी इल्ज़ाम है कि इनके जो एक चैम्बर फेलो हैं, उनके खिलाफ तहरीक तालिबान के वो उनके साथ ताल्लुक़ हैं, उन पर FIR भी दर्ज हुई है, ये भी इल्ज़ाम है। इससे बड़ा इल्ज़ाम है, ये भी इल्ज़ाम था, लेकिन इससे जो बड़ा इल्ज़ाम है वो ये है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ 15 बेनामी जायदादें हैं, मुल्क में भी और गैर मुल्की भी 15 बेनामी जायदादें हैं और अनडिक्लेयर्ड जायदादें हैं जिनको डिक्लेयर नहीं किया हुआ। लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनको जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे से बरतरफ किया जाए। रेफरेंस फाइल हो गया। अब इसकी हकीकत क्या है? ये जो इल्ज़ाम है कि अपने जूनियर्स की सहूलत कारी करते हैं या उनको नवाजते हैं या मैनेज करके केसेस लगवाते हैं और साथ में उन्होंने कहा जी मैं फ़ैसले भी अटैच कर रहा हूँ, ये इल्ज़ामात हैं। अब कोई भी जज साहब हैं, केसेस लगाता कौन है जी? केसेस जो लगते हैं कि किस जज के पास जाना है, किस जज के पास केस नहीं जाना, कंप्यूटराइज सिस्टम है आजकल, और वो काम होता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। अब ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा केस किन के पास गया है या कौन सा केस किन के पास जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। ये इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं है। जो बड़ा इल्ज़ाम है वो ये है कि बेनामी जायदादें हैं जी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के नाम की बेनामी जायदादें हैं, वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई, लिहाजा उनको ओहदे से बरतरफ किया जाए। तो इसकी एक एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सेट कर चुकी है और ये कह चुकी है कि अगर मुझे तो याद नहीं पड़ रहा, क्या आपको याद पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रेफरेंस बड़ा मशहूर हुआ था जिसके अभी तक असरात ख़त्म नहीं हो रहे, और मीडिया और सोशल मीडिया और अदलिया और हमारे सियासतदान इसकी आज भी एग्जांपल्स देते हैं और उसको कई जो काम है उनकी वजह ठहराते हैं कि एक बड़े सीनियर जज साहब के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जस्टिस के ख़िलाफ़ एक इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक रेफरेंस फाइल हुआ था और वो भी बेनामी जायदादों का था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये एग्जांपल सेट की थी कि भाई वो अपनी फैमिली की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके जवाबदेह नहीं है, तो आप किस तरह से साबित करेंगे कि बेनामी जायदादें मोहसिन अख्तर कियानी साहब की हैं? ये किस तरह से साबित करेंगे? जो है ही बेनामी जायदाद है आपके खिलाफ, आपके पास तो कोई सबूत ही नहीं है, क्योंकि वो है ही बेनामी जायदाद है।
और जब बेनामी जायदाद है और फैमिली की जायदाद की वो जिम्मेदारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये रूल सेट कर चुकी है, तो फिर किस तरह से आप उनको जिम्मेदार ठहराएंगे। तो ये इनके खिलाफ दो बड़े इल्ज़ामात थे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एग्जाम्पल सेट कर चुकी है। लेकिन इनका एक मैं आपको जाते जाते फैसला बताता जाऊं कि इन्होंने एक फैसला क्या किया था। फैसला ये किया था कि इमरान खान के खिलाफ एक केस पड़ा हुआ था जिसको पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहकर डिसमिस कर दिया था कि उनकी मतलब पटिशनर की या जो जिस पर इल्ज़ाम है ये उसकी ज़ाती ज़िंदगी का मामला है, हम इसमें नहीं जाना चाहते, लिहाजा केस डिसमिस किया जाता है। वो केस था जी टैरियन का। टैरियन का केस था, टैरियन वाइट का, कि ये इमरान खान की बेटी है। वो अब केस ला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हमारे चीफ जस्टिस साहब अमर फ़ारूक साहब, उनके बताए बगैर या उनसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपना फ़ैसला अपलोड किया था कि ये जो टैरियन वाइट का केस है ये केस नहीं बनता, और इस तरह से वो केस सारा का सारा बढ़ गया था। तो ये जनाब ये इनका, मैं वैसे जाते जाते मेरे जहन में आ गया कि इन्होंने ये भी एक ऐसा कोई फ़ैसला भी किया था, और ये इनके खिलाफ रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है। रेफरेंस फ़ाइल होते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, शोकाज नोटिस होते हैं, फिर डिस्चार्ज हो जाते हैं, ये सारे मामले होते रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल इनके खिलाफ ये एक बहुत ज़्यादा तवील लिस्ट बनाकर इल्ज़ामात ये लगा दी गई है, जिनमें सारे के सारे ये इल्ज़ाम है कि अपने जूनियर्स को नवाजते हैं। ये वकील साहब जिन्होंने फ़ाइल किया, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई उनका कोई ज़ाती इनके साथ कोई रंजिश हुई है किसी केस में, तो वो लेकर आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा जोर ही इसी बात पर दिया है कि अपने जूनियर्स को नवाजते हैं, अपने जूनियर्स के केस मैनेज करके उनको रिलीफ देते हैं, बार वक्त रिलीफ दे देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा रिलीफ दे देते हैं, जो नहीं बनता वो भी रिलीफ दे देते हैं, वगैरह वगैरह। एक ही इसमें जो बाकी इल्ज़ाम है 15 बेनामी जायदादें हैं, वो मैंने आपको बता दी है। अपने कमेंट्स का, अपने जो ख्यालात हैं उनका कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिए। शुक्रिया।